नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की समय तथा कार्य। ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इससे दोस्तों अधिकतर सवाल दोस्तों 5-6 नंबर या 4 नंबर तक का दोस्तों आ ही जाता है। तो दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं इसी के अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमें पता है दोस्तों कि दोस्तों जो क्षमता होती है दोस्तों, क्षमता जो होती है दोस्तों, क्षमता क्षमता जो होती है ना दोस्तों, क्षमता तो जो क्षमता होती है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों टाइम का दोस्तों उल्टा होती है दोस्तों, टाइम का उल्टा क्षमता होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। जब भी दोस्तों ये चीज़ सवाल पूछा जाए दोस्तों, जो इफिशियंसी होती है दोस्तों, टाइम का दोस्तों उल्टा होती है दोस्तों। तो ये चीज़ तो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों इसी से ज़्यादा सवाल में दोस्तों इन्हीं की वजह से गलती हो जाती है दोस्तों, इसको समझने से। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। यदि जैसे कोई सवाल दिया गया हो, जैसे कि कोई अनुपात में सवाल दिया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों देखो ध्यान से, मैं समझाता हूँ दोस्तों। यदि कोई जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों, किसी कार्य को दोस्तों 10 दिनों में दोस्तों, एक कोई पर्सन है या फिर दोस्तों एक कोई व्यक्ति है दोस्तों 10 दिनों में कार्य करता है। और जैसे कि दोस्तों बी कोई व्यक्ति है, तो दोस्तों वो दोस्तों 30 दिनों में कार्य करता है। तो दोस्तों इसको तो दोस्तों ये चीज़, एक तो एलसीएम का मेथड होता है दोस्तों, जिसका द्वारा दोस्तों हम इसको एलसीएम की तरह से इसका एलसीएम 30 आता है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों सबसे आसान, दोस्तों सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। तो सबसे बेस्ट मेथड यही होता है दोस्तों, कुछ नहीं करना पड़ता। तो यदि दोस्तों हमें ए बी का दोस्तों मान निकालना होता है कि ए बी कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों शायद इसके अंदर, ये चौक सही तरह नहीं चल पा रही दोस्तों। एक बार ध्यान से समझना दोस्तों। अब मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया था ना दोस्तों, जैसे कि दोस्तों 30 दोस्तों, ये टोटल वर्क हो गया दोस्तों, इनका कुल वर्क एलसीएम। तो दोस्तों जो इनकी क्षमता है, ये यहाँ पे क्षमता होती है दोस्तों इनकी, तो इनको जोड़कर जब हम दोस्तों इसको हम भाग करेंगे दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों पूरा दोस्तों पूर्णांक में आएगा दोस्तों। इससे द्वारा हम समझ सकते हैं दोस्तों कितने दिनों में ये काम करेंगे। दोस्तों क्या आएगा इसका पूर्णांक दोस्तों, 4×4 = 4×13 = 416, 4×5 = 4×6 = 4×7 = 28। तो 4×7 = 28, और इसका लगभग दोस्तों 2 और 4, ये दोस्तों 7/2, 7 जो पूर्णांक दोस्तों 2/4 में दोस्तों 2 दिन में इसने काम कर लेंगे दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों निकालना पड़ता है। और इसका दोस्तों सबसे आसान मेथड क्या होती है दोस्तों, ये हम देखते हैं। सबसे अच्छा दोस्तों एक तो दोस्तों जो किसी ने, एक व्यक्ति ने दोस्तों 10 दिनों में कार्य, दोस्तों एक दिन में 10, एक व्यक्ति 10 दिनों में कार्य किया, और दूसरा व्यक्ति 30 दिनों में। तो दोस्तों यही था दोस्तों। तो इन दोनों को जोड़कर दोस्तों, कि जो इसका फॉर्मूला था दोस्तों, एक्स, कोई व्यक्ति एक्स और वाई, उसका योगफल और उसका दोस्तों, और जो दोस्तों गुणनफल दोस्तों बराबर होता है दोस्तों। जब उसमें भाग करेंगे तो हमें दोस्तों उसका दोस्तों जो कार्य क्षमता हो दोस्तों, जो दिन है दोस्तों करने का दोस्तों, हम निकल जाएगा दोस्तों ए बी। यदि हमें दोस्तों जैसे दो व्यक्तियों का मान निकालना है दोस्तों, कि दो व्यक्ति कुल कितने दिनों में काम करेंगे, तो इनका ही फॉर्मूला होता है दोस्तों। 30 और 10 40 हो गया दोस्तों, 30 10 40 हो गया दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। वही आ गया दोस्तों, 10 या 30 आ गया, 30 को 4 से भाग कर दो, वही आ जाएगा दोस्तों 7×2/4 दिन। तो यही तो था दोस्तों, यही मैं इसको समझा रहा था। अब ऐसा हो गया दोस्तों, यही सवाल इसे आते जाते रहते हैं। और अनुपात में कोई सवाल दे दे इस तरीके से दोस्तों, कि 3 व्यक्तियों का अनुपात दे दे, 3 व्यक्तियों का अनुपात निकालने में दोस्तों दिक्कत आएगी दोस्तों। आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, एक मिनट, ये चौक भी सही तरह नहीं चल पा रही दोस्तों, अलग से देखता हूँ दोस्तों। यहाँ पे चलाकर यहाँ पे सही चलेगा। तो देखो दोस्तों, ये दो, जैसे कि कोई अनुपात दे दिया दोस्तों, ए और बी और सी का अनुपात दे रखा है। तो दोस्तों डी बी, ये संख्या 4 ले लेते हैं दोस्तों, इनका अनुपात दे दिया 2 4 6 8। अब दोस्तों ये तो दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, ध्यान से देखना, ये दोस्तों टाइम है। तो हमें दोस्तों अनुपात समय में दिया है, तो हमें इफिशियंसी कैसे निकलेगी दोस्तों। तो इफिशियंसी दोस्तों देखो, इस पे ध्यान समझना दोस्तों। इफिशियंसी का 2 होता तो मैं इसको चेंज कर देता। अब इसके अंदर दोस्तों कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके अंदर ये चीज़ देखना है कि अब ये संख्या है दोस्तों, अब इसको अनुपात में कैसे बदलेंगे, ये चीज़ देखना है। तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, या फिर इसका दोस्तों आप एलसीएम ले लीजिए। इनको इस तरीके से फॉर्म में करके दोस्तों, फ्रैक्शन में करके दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको और आराम से करना हो तो इसको छोड़कर दोस्तों, इसको गुणा करके दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखो दोस्तों अब कैसे निकलेगा दोस्तों। मैं डी का दोस्तों, इससे दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं होगा दोस्तों, इसलिए मैं दोस्तों छोटा ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, ये आराम से दोस्तों आपको आसान लगेगा इसलिए। वैसे तो दोस्तों एग्जाम में बड़ा आएगा दोस्तों, लेकिन आपको आराम से समझने के लिए दोस्तों ये तरीका है दोस्तों, इसे ध्यान से देखना है। तो देखो दोस्तों, इसको छोड़ो और इसको गुणा कर दो दोस्तों, वही एलसीएम से वो भी सवाल आएगा। 4×3 = 12, तो इसका मान 12 आ गया। अब इसका निकालना तो दोस्तों 3×2 = 6 हो गया। अब इसका निकालना है तो इसको छोड़ दो, इनको गुणा कर दो, 4×2 = 8, 8×3 = 24 हो गया।
और इसको करना है तो दोस्तों 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको काट दो दोस्तों, जितना काट सकता है इसको काट दो। तो देखो दोस्तों, ये कट सकता है दोस्तों। अब इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। तो ये कैसे कटेगा दोस्तों, 4 से ये 2 से ही कट पाएगा दोस्तों, 3 से कटेगा तो 8 तो कट नहीं पाएगा। ये चीज़ ध्यान देखना है दोस्तों, इस पर ध्यान से समझना पड़ता है। इसको 3 से मैं काटूँ तो 8 तो कटेगा नहीं, 2 से ही सही कटेगा। 2 छिक्के 12 हो गया, 2 और 2 तिया 6 हो गया, और 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 चौक 8। ये पूरा का पूरा दोस्तों इसका जो इफ़िशियंसी थी वो हमने निकाल दी। इसकी इफ़िशियंसी हो गई दोस्तों 2 3 12 और 4 इसका अनुपात में बट जाएगा। तो ये दोस्तों इसका इफ़िशियंसी हो गई। तो ये तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों, इफ़िशियंसी ये हो गई। तो दोबारा समझो दोस्तों, इसका मुझे ए का मान निकालना है इफ़िशियंसी का। तो इसको छोड़ो और इनको गुणा कर दो, ये आ गया 6। अब इसका निकालना था तो इसको छोड़ो और इसको गुणा कर दो दोस्तों, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। वो दोस्तों मैंने एलसीएम के द्वारा कराया था दोस्तों, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कट पिट के ये आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से इसको क्या किया मैंने कि इसका सी का मान निकालना था दोस्तों। 4 दूनी 8, 8 से 24 था, तो 24 था तो दोस्तों मैंने 24 था तो उसको 2 से काटा था, तो यहाँ पे 12 आ गया था। कुछ नहीं करना दोस्तों, यही था सवाल। अब इफ़िशियंसी, अब देखो दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, सवालों को समझते हैं। सवालों को समझते हैं हम चलेंगे दोस्तों। जैसे कि कोई व्यक्ति है दोस्तों, अब देखो, अब मैं ध्यान से समझना है दोस्तों। अब जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से समझना होगा, जिसके द्वारा दोस्तों आप आराम से कर पाओगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए, वो 10 दिनों में कार्य करता है, और बी कोई व्यक्ति है, वो 20 दिनों में कार्य करता है। तो कितने दिनों में वो दोस्तों काम कर पाएगा दोस्तों, ये चीज़ भी। तो इसको निकालेंगे दोस्तों भाई एलसीएम मैंने ले लिया। एलसीएम 2 आया इसका क्षमता, और इसका 1 आया। अब 20 को इसको हम इसको दोस्तों 3 से भाग करेंगे दोस्तों, जोड़ के इसको हमें ए और बी का मान निकालना है ना दोस्तों। ए और बी कुल कितने दिनों में काम करेंगे। तो इसका दोस्तों आ गया 6 × 2/3 दिन में इनका कार्य पूरा होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब इसका और आसान निकालना दोस्तों क्या है कि 10 गुणा 20। दोस्तों आपको चमक नहीं रहा होगा दोस्तों, जो पता नहीं चढ़ नहीं पा रही, इसलिए अब ध्यान से देखना दोस्तों। 10 गुणा 20 और 30 को भाग करो, ये तो कैसे करो दोस्तों, और वही दोस्तों 20/3, उसी को दोस्तों भाग कर दो, 20/3 दिन हो जाएगा दोस्तों। और क्या करना है इसके अंदर, यही था तरीका दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है। अब दोस्तों और आगे हम समझते हैं, तो उसको भी हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में आता है उसको हम समझते हैं। दोस्तों सवाल में दे सकता है कि कुछ आदमी दोस्तों, माना कि आदमी कुछ भी हो, एक्स मान लेता हूँ दोस्तों, एक्स कुछ भी आदमी हो, वो 20 दिनों में कार्य करते हैं, 20 दिनों में कार्य करते हैं, 20 दिनों में कार्य करते हैं। यदि दोस्तों इन्हीं को ही दोस्तों, यदि 10 आदमी थे, 10 आदमी में दोस्तों 10 आदमी और दोस्तों और जो अन्य आदमी मिले, वो आदमी को जोड़ के यदि मैं दोस्तों इसका मान निकालना है, वो 10 दिनों में करते हैं। तो बता दोस्तों, जो पहले आदमी थे उन्होंने दोस्तों कुल कितने आदमी थे पहले वाले। तो दोस्तों कुछ पहले कई आदमी थे, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। ये भी एक इक्वेशन बन जाता है कि एक कई आदमी